गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर सेकंड एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.7। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ सिमिलर सर्ट्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा जो पेयर है, ये दो का जो पेयर है, इनमें से कौन से पेयर जो है वो सिमिलर है। तो सिमिलर समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे √3 है और 2√3, जैसे एक वैल्यू 2√3 हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई 5√3। तो ये सिमिलर है बच्चे। जिसमें ये रूट वाली वैल्यू सेम होगी वो सिमिलर सर्ट्स कहलाएंगे। ये जो नंबर है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जैसे 2 है यहाँ पे 5 है, ये दोनों डिफरेंट है। लेकिन जो √3 है, ये √3 एक जैसे हैं, इसलिए इनको सिमिलर सर्ट्स कहेंगे। यानी ये पूरा वैल्यू सिमिलर सर्ट्स हो। ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे तो √8 है और √32 है। तो ये फाइनल नहीं है। पहले आपको इसको एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जब रूट के अंदर फाइनल वैल्यू आ जाएगी, मतलब उससे उसके और फैक्टर ना कर पाए हम लोग, तो वो जिस फॉर्म में आएगा तो हम वहाँ से चेक करेंगे उसको। समझ गए आप? यानी कि आप यहाँ से देखकर ही ना बता दें कि ये दोनों सिमिलर नहीं क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू नहीं। पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ये कहने को। तो जैसे √8 है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना बच्चे कोई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें कोई नंबर नहीं लगा है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा है। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ही है। स्क्वायर रूट मतलब इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कई बार 3 होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। तो √8 है, √8 का स्क्वायर रूट, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस √8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम 32 को लिख सकते हैं क्या, 8, इसको हम लिख सकते हैं 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा। और 16 2 ज़ा 32 भी कह सकते हैं उसको, 16 2 ज़ा 32। ठीक है। अब इन दोनों में से ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इस 4 से 2 बाहर आ सकता है और ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे से इस 16 से 4 बाहर आ सकता है और 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ पे से देखने पे पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों सिमिलर सर्ट्स हैं। तो हम बोलेंगे दे आर सिमिलर। ठीक है। अब वैसे इसको करेंगे। अब इसको देखिए आप, ये तो जितना मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो सकता था इसका हो रखा है, क्योंकि 3 को हम और नहीं तोड़ सकते। इस 18 को देखिए, इस 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 ऐसे ही रहने दीजिए बाहर, और 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। ओके। ये 5√3 ऐसे ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 × 6 और रूट के अंदर 2, तो ये आ जाएगा 5√3 और 6 3 ज़ा 18 √2। तो आप देखिए रूट में वैल्यू अलग है, नॉट सिमिलर। इसको चेक करते, 20 को हम 5 × 4 कह सकते हैं, 4 का बाहर आ जाएगा 2, √5 बचेगा। और 125 को हम कह सकते थे 25 5 ज़ा होता है 125, तो 25 का बाहर आ जाएगा 5 और ये रूट के अंदर 5। तो अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो दे आर सिमिलर सर्ट्स। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बोल रहा है एक्सप्रेस एज अ प्योर सर्ट्स। देखिए बच्चे, ये जो सर्ट्स है आप देखेंगे प्योर फॉर्म का मतलब इसका ये है कहने का कि ये एक नंबर जो बाहर आ रखा है ये नहीं होना चाहिए, जो भी हो सब रूट के अंदर हो, ये कहना चाह रहा है। जो भी हो सब रूट के अंदर हो, ऐसे ऐसे बाहर नहीं दिखना चाहिए। ये मिक्स होता है, इसे मिक्स कहते हैं। देखिए आपको एक कंप्लीट नंबर, यानी एक बिना रूट का नंबर भी नजर आ रहा है, एक रूट के साथ भी नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा रूट में रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा बाहर नहीं दिखना चाहिए। ओके। इसे कहते हैं प्योर सेट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे। अब ये नंबर जब रूट के अंदर जाएगा तो उसके लिए भी कोई रूल लगेगा, और वो रूल डिसाइड करेगा बच्चे, ये रूट के ऊपर कोई नंबर लिखा है क्या यहाँ पे, ये नंबर डिसाइड करेगा कि ये किस तरह से इस रूट के अंदर जाएगा। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा होगा। अभी हमने बात करी थी ना ऊपर कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगा, और 2 होने का मतलब कि ये स्क्वायर रूट होगा। ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट वाला है, और स्क्वायर रूट का मतलब होगा कि इसके 2 बराबर फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 बराबर एक जैसे फैक्टर करने पड़ेंगे।
समझ गया? तो यानी ये जो 7 बाहर आया है, ये भी अंदर के 2 पेयर से एक बाहर आया होगा। समझ गया आप? देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये 16 है और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो इस 16 का मतलब है कि ऐसे फैक्टर बनाइए इसके जो एक जैसे हों और 2 हों। तो हम इसको बनाते हैं 4 इंटू 4, और जब हम 4 इंटू 4 बनाएंगे तो एक हम 4 बाहर लेके आ सकते हैं बस। तो 4 इंटू 4 के 2 बने थे, इसमें 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर आएगा। ये किसने बताया कि 2 का पेयर बनेगा? इस नंबर ने बताया। अब इस बात को यहां से यहां की तरफ समझिए। मैंने कहा कि ये 4 जो बाहर था, ये बाहर था 2 के पेयर का एक बनकर। ये किसने बताया? इसने बताया। समझ गया? यानी अब यहां से यहां पढ़िए कि ये जो 4 बाहर है, ये रूट के अंदर ऐसे 2 पेयर में रहा होगा। समझ गया? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 लिखा होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे से जितने भी बनेंगे वो 2 के पेयर बनेंगे और तब एक बाहर आएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 लिखा है, तो ये जो बाहर आया ये अंदर जाके भी तो दो के पेयर ही बनाए होंगे इसने। जब अंदर 2 के पेयर बने होंगे तभी तो ये एक बाहर आया होगा। समझ गया? तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा, 3 अंदर मौजूद है और ये रहा होगा 7 इंटू 7, तभी तो एक 7 बाहर आया 2 का। समझ गया? तो ये बन गया कितना? 7 7 जा 49 इंटू 3, तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14। ये है देखिए प्योर सेट, कुछ भी इस रूट के बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए, अब इस नंबर की मैं बात करूँ, ये देखिए लिखा है यहाँ पे 3। इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, और इसका मतलब है कि ये जो 3 बाहर आया है इसने अंदर कितने पेयर बनाए होंगे? 3। अब सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब आप डायरेक्ट समझिए कि जितने नंबर यहाँ पर लिखे रहेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, ये उतनी बार अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। बस आप सीधा ऐसे समझिए। यहाँ पे कितना लिखा है? 3, तो ये अंदर जाके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा? √16 और 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ गया आप ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसलिए 3 के पेयर बने होंगे तभी एक बाहर आया होगा। या सीधा ऐसे समझिए कि ये बाहर था, जितना नंबर यहाँ पे लिखा है उतनी बार ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हो जाएगा 16 3 जा 48 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा कितना? 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36 प्लस 7 43 432। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, देखिए नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 अज्यूम कर लेंगे, और ये 2 है तो मतलब ये अंदर जाके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ओके, तो ये आ जाएगा कितना? 8 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75 अपॉन में 8। ये बन गया इसका प्योर सेट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोल रहे एक्सप्रेस एज अ मिक्सड, ये देखिए ऐसे बनाने के लिए कह रहा है आपको। देखिए ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिया था, ऐसा बनाना था। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है और ऐसा बनाना है। समझ गए आप? तो मिक्स मतलब जितना सिंप्लीफाई होके इसको आप बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकाल दीजिए, बस सिंपल। ओके, तो करते हैं हम लोग 250 को। तो कैसे करना है आपने इसको, ये नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 लिखा है, यानी 3 का पेयर बनाना पड़ेगा और वो तब बाहर आएगा 1। ओके, तो इसको ब्रेक कर दीजिए आप। तो 250 को हम क्या कह सकते हैं? 250 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इस 10 को मैं अलग कर देता हूँ। 250 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 10 सा होता है 250, तो 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250, या 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो 25 10 जा 250, कैसे भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर 3 लिखा था, इसका मतलब ये है कि बाहर जो ये क्यूब रूट है, बाहर जो आएगा वो तभी आएगा जब यहाँ 3 के पेयर मौजूद होंगे। तो एक जैसे ये 3 के पेयर, 3 का एक पेयर बन रहा है तो एक बाहर लेके आ जाइए, तो ये जाएगा 5 और ये ऐसे ही रहेगा और ये बन गया मिक्सर। ओके, और ये लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर लिखा नहीं तो हम इसको फिर 2 अज्यूम करना पड़ेगा।
अगर आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखा तो ये जाएगा इंप्रेशन कि ये 2 है, जबकि ये 2 नहीं था, क्वेश्चन में ये 3 था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये लिखें जरूर। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए फिर से 243 को भी डिवाइड कर लीजिए। 243, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, यानी हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 3। 81 3 ज़ा होता है 243, तो ये 3 मैं पहले लिख देता हूँ, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 27 3 ज़ा, तो फिर से उसका 3 लिख देता हूँ, और फिर 27 बचा है, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 3 ज़ा, तो फिर से 3 इंटू 9 कर सकता हूँ, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 ऐसे। अब 3 के पेयर बनाइए, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, और ये अंदर बचेगा कितना, 3 3 ज़ा 9। क्योंकि अब आप देखिए ये 3 3 ज़ा 9 है, तो आप 9 का स्क्वायर रूट करके बाहर मत लेके आए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, दिख रहा है आपको, इसलिए 9 ऐसे ही रहेगा। समझ गए आप, कि अगर यहाँ पे 2 होता तब तो 9 का भी 3 बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, तो आपको 3 के पेयर चाहिए, तो 1 तो 3 तो बन गया, लेकिन 1 2 तीसरा हमें कम पड़ गया, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, ये बना मिक्सर। नेक्स्ट, अब 512 देखिए, ये होता है, अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, यानी आप यहाँ पे 4 के पेयर बनेंगे। ये हो जाता है 256, 256, 512, तो ये हो जाएगा 256 2 ज़ा, तो पहले मैं 2 लिख देता हूँ, फिर 256 बचा, 256 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये होता है 128, 2 इंटू 128, फिर 128 को क्या लिखता हूँ, 128 को लिखेंगे हम लोग 64, 64 इंटू 2, तो 2 इंटू 64। अब 64 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 32, और 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 16, और 16 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 8, और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 4, और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ये बन गया। ठीक है, तो अब आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये, तो एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा 2, दूसरे 4 का एक पेयर आ जाएगा बाहर 2, और अंदर बचेगा 4 टाइम्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये 4, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये बन गया इसका मिक्सर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.7 भी होती है हमारी फिनिश। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।